संज्ञा की परिभाषा। इस लेख में हम संज्ञा और संज्ञा के भेदों को उदाहरण से जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, इन प्रश्नों के बारे में इस लेख में बहुत ही सरल भाषा में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति होगी, अमेरिका भारत स्थान हो गया, बचपन मिठास भाव, किताब टेबल वस्तु आदि। निम्नलिखित उदाहरणों से हम संज्ञा को अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। उदाहरण नंबर 1, सुरेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात को अपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। इन पंक्तियों में सुरेश माता पिता व्यक्ति के नाम हो गए, स्कूल घर स्थान का नाम हो गया, खुश आनंदित भाव हो गए आदि संज्ञा प्रयुक्त हैं। उदाहरण नंबर 2, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। त्योहारों से हर घर में खुशी आती है। आज दीपक बहुत खुश है। दीपक हर सुबह एक गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। इन वाक्यों में 6 शब्द किसी न किसी तरह से संज्ञा संबंधित हैं। भारत देश का नाम, नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम, हॉकी खेल का नाम, गंगा नदी का नाम, कुरान ग्रंथ का नाम, मुसलमानों विशेष समुदाय का नाम, ग्रंथ किसी किताब की विशेष श्रेणी का नाम, खुशी एक प्रकार का भाव, गिलास वस्तु का नाम, दूध अंडे खाद्य पदार्थ का नाम। टाइप्स ऑफ नाउन्स इन हिंदी विद एग्जाम्पल्स। संज्ञा के भेद और उदाहरण। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः वर्तमान समय में संज्ञा के 5 भेद जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कि व्यक्ति, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा इत्यादि। स्थान, दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। इमारत का नाम, ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, राम स्कूल जाता है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शिमला एक पर्यटन स्थल है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी जाति को उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। वस्तु, कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। स्थान, पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी, पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण, गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। आज की स्थिति पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पहाड़ों में हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देता है। इन पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये एक शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध करवाए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द हमारे भावों से होता है। ये अमूर्त अर्थात केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं, जैसे कि
भाव खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि। दशा भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि। अवस्था बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि। गुण मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि ये भावनाओं और गुण के बोधक शब्द हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे कि हो गया हमारा उदाहरण लेते हैं, सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गुट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डट कर सामना करती है। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती हैं। गांव में पीपल के पेड़ नीचे सभा का आयोजन किया गया है। शब्दों में सेना, कक्षा और सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन। इन पंक्तियों में दूध, लोहा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।